हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? और आप लोग की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और आप लोगों ने शुरू तो कर ही दिया होगा और कर भी रहे हैं पढ़ाई। देखिए अभी क्या हुआ है, हाल ही में आज शायद पता चला है कि आपकी वन दरोगा की भी डेट आ गई है 30 अप्रैल। तो हो सकता है कि आपकी वीडियो की भी डेट आ जाएगी, जून तक मान के चलिए आप। तो लगातार अपने पढ़ाई पे बने रहें। और हम आज आपके लिए एक ऐसी सीरीज लेकर आए हैं जिसको हम जीएस कैप्सूल हमने नाम दिया है, जीएस कैप्सूल सीरीज, जिसमें हम जो भी टॉपिक लेकर आएंगे उसको आपको याद करा कर जाएंगे, वो कहानी के माध्यम से। कोई ट्रिक हम नहीं अपनाएंगे क्योंकि ट्रिक भूल जाता है और कहानी हमें भूलती नहीं है। तो हम ऐसी कहानी बनाएंगे कि आपको जो चीज़ें कभी ज़िंदगी में भूलेंगे ही नहीं। आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे, आपको वही कहानी याद आएगी। बस हंसना मना है, हंसिएगा नहीं, अच्छे से देखिएगा। और अगर ना याद हुई तो बताइएगा, क्योंकि पक्का है इस क्लास में ये चीज़ आपको याद होगी जो चीज़ हम लेकर आ रहे हैं। और ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आएंगे और आपको क्लास में ही याद करा के जाएंगे। और पहले ही कह दिया था मैंने कि हंसना मना है, अच्छे से कहानी सुनिएगा और चीज़ों को जानिएगा। हम सारी यहाँ पे जितनी भी झीलें हैं, हमने लिया है आज टॉपिक आपका उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें। ये सारी विगत परीक्षाओं में पूछी गई झीलें हैं और लगभग इतनी ही झीलें हैं, लगभग सारी झीलें पूछी ही गई हैं। और एक दो झीलें जो और हैं वो सब भी हमने लिख दी हैं यहाँ पर। तो सारी इंपॉर्टेंट झील, अगर याद नहीं हुआ तो बताइएगा, ठीक है? अगर नहीं याद हुआ तो क्या तो और सुधार करेंगे, बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि हाँ नहीं समझ में आया तो हम थोड़ा और सुधार करेंगे। लेकिन आज की क्लास देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें हमको याद हो गई हैं। झील आप एक भी उत्तर प्रदेश की नहीं गलत करेंगे, ये मेरा वादा है 100%। देखिए अब देखिए क्या है कि शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप जानते हैं कि वीडियो के एग्जाम में, देखिए उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्जाम है वहाँ उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक क्वेश्चन बनने की संभावना यहाँ से हो सकती है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलों के नाम। पहले हम ऐसे ही जान लेते हैं, फिर देखते हैं कहानी को। मदन सागर झील महोबा में है, चित्तौरा झील बहराइच में है, कुंद्रा समुद्र झील कहाँ है? उन्नाव में। नैया झील और बेती झील प्रतापगढ़ में। सूर सरोवर झील कहाँ है? आगरा में। कीथम झील, कीथम ही सूर सरोवर का नया नाम है, लेकिन दोनों अलग अलग हमने लिख दिया है। दरबन झील है अम्बेडकर नगर में और नौह झील है मथुरा में। कहीं कहीं ये लिखा हुआ है दरबन झील का अयोध्या लिखा हुआ है। नौह झील मथुरा में है। गौर झील रामपुर में है। बल्हापार झील कहाँ है? और मोती झील कानपुर में है। फुलहर झील आपकी पीलीभीत में है। करेला झील लखनऊ में है। दहर झील हरदोई में है। लीलौर झील कहाँ पर है? बरेली में है। और शेखा झील है अलीगढ़ में। बखीरा झील है संत कबीर नगर में। और समसपुर झील है रायबरेली में। सुरहाताल झील है बलिया में। अब आप सुनिए मेरी कहानी को सुनिएगा, फिर कहानी के माध्यम से ऐसे याद कराएंगे कि फिर भूलेंगे नहीं। अब देखिए अगर किसी भी टॉपिक में आपको, छोटे से टॉपिक में 15 मिनट लग भी जा रहा है और आपको चीज़ें याद हो जा रही हैं तो कोई हर्ज नहीं है उसमें, ना भी आपका समय बर्बाद है। देखिए लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आप सुनेंगे, 2 बार सुनेंगे आपको याद हो जाएंगी। तो चलिए हम कहानी एक बार पढ़ लेते हैं। कहानी हमने क्या बनाई है कि एक मदन महोदय जी हैं, तो उन्होंने सोचा कि हम चित्तौरा मेला जाएंगे, जो कहाँ पड़ता है? बहराइच में। तो उन्होंने कहा कि कुंद्रा से कहा कि हम नाव से जाएंगे, ठीक है? ये कुंद्रा है, ठीक। उन्होंने कुंद्रा से कहा कि हम नाव से जाएंगे। तो कुंद्रा ने प्रताप से क्या कहा कि नैया और बेती ले आओ। प्रताप ले आया। फिर क्या हुआ, मदन जी क्या हुए, सुर थाम कर आगरा पहुँच गए, ठीक है? सुर थाम कर वो आगरा पहुँचे। फिर आगरा में उन्होंने दरबान से क्या किया, अम्बेडकर की तस्वीर मांगी। और उसके बाद नौका से मथुरा से निकले। आगरा के पास ही मथुरा है, तो थोड़ी देर में मथुरा भी पहुंच गया। फिर नौका से वो क्या हुआ, मथुरा से निकले। फिर उन्होंने क्या किया, गौर से राम का नाम लिया। गौर से उन्होंने राम का नाम लिया। कैसे? बल लगाकर कान पर हाथ रख के, ऐसे कान पे हाथ रख के, जैसे आल्हा बोलते हैं ना, बल लगाकर कान पर हाथ रखकर उन्होंने राम का नाम लिया। और फिर क्या किया, फिर फूल तोड़ाए और फूल की पत्तियाँ कैसी थी? पीली थी, या पंखुड़ियाँ कैसी थी? पीली थी। फिर क्या हुआ, पहुँच गए वो चित्तौरा मेला, यानी कि मेला वो पहुँच गए। और मेले में क्या देखा उन्होंने कि रेला में लखन भी था। उन्होंने क्या देखा, रेला में लखन था। और फिर वो आपस में बात करने लगे लखन से कि हरद्रोही जो है रेली में क्या करता है, लीला करता है। और फिर ये सारी बातें कर ली। फिर क्या देखा उन्होंने कि शेख अली की दुकान पर कौन खीरा बेच रहा था? कबीर बेच रहे थे खीरा। कबीर दास जी को मत लीजिएगा, किसी का नाम ले लीजिएगा। तो उन्होंने क्या देखा कि कबीर जो है खीरा बेच रहे थे। फिर क्या किया उन्होंने, चाहे चलो ठीक है सब कुछ छोड़ते हैं। फिर आगे देखा उन्होंने, चलो समस्त लोगों ने मिलकर एक राय बनाई, कहा चलो अपना सुरताल हम लगाते हुए बलिया निकल चलते हैं। तो बहराइच से बलिया तक का सफ़र हम तय करेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे कि नदी के रास्ते मेला ले जाएंगे और जहाँ रैली भी होगी, ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए हम आप याद करते हैं, ध्यान से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, नया याद हुआ तो बताइएगा। तो हम देखते हैं क्या है, हमने क्या कहा कि हमारे जो मदन महोदय जी हैं, क्या है, मदन महोदय जी हैं, ठीक है? पेन चेंज करेंगे स्थान के हिसाब से। तो मदन महोदय जी हैं, वो कहाँ गए, उन्होंने कहाँ जाने की सोची? चित्तौड़ मेला जाने की सोची, जो कहाँ है? बहराइच में। देखिए मदन महोदय यानी कि मदन सागर झील महोबा, ओके। मदन महोदय ने सोचा
चित्तौर मेला जाने की, जो बहराइच में है। तो चित्तौरा झील कहाँ पर है? बहराइच में है ना, समझ में आया। फिर उन्होंने कुंद्रा से क्या कहा? कुंद्रा से कहा कि अपनी नाव लाओ, नाव लाने के लिए कहा। तो हम क्या देखेंगे? कुंद्रा समुंदर कहाँ है? कुंद्रा समुंदर झील उन्नाव में। तो कुंद्रा से नाव, इतना तो रिलेट आप कर लेंगे क्योंकि एक जगह लिखा हुआ है। तो कुंद्रा से उन्होंने कहा कि नाव लाओ, तो कुंद्रा समुंदर झील कहाँ है? उन्नाव में है। तो कुंद्रा ने प्रताप से क्या कहा? कुंद्रा ने कहा प्रताप से कि नैया और बेती लाओ। क्या कहा? नैया और बेती लाओ। और प्रताप क्या हुआ? नैया और बेती ले आया। तो हम क्या देखते हैं? प्रतापगढ़ में कौन सी झील है? नैया और बेती झील। समझ में आ रहा है? तो प्रताप क्या लाया? नैया और बेती ले आया। फिर क्या हुआ? महोदय जी उस पर बैठ गए, यानी कि मदन जी जो भी थे, इन्हीं की कहानी चल रही है। ये कहाँ बैठे? ये सुर थाम कर, ठीक है, सुर थाम कर निकल पड़े और कहाँ पहुँचे? आगरा। तो सुर थाम कर ये पहुँचे, सुर थाम कर बैठे और पहुँचे आगरा। तो सुर थाम कर यानी कि सुर सरोवर झील कहाँ पर है? आगरा में है। और कीथम झील कहाँ पर है? आगरा में, यानी इसी का नाम है कीथम झील। तो सुर से सुर सरोवर झील और थाम से कीथम झील, रिलेट आप कर लेंगे ना एक बार पढ़ने के बाद। तो सुर थाम कर आगरा पहुँचे। तो सुर सरोवर झील और कीथम झील कहाँ पर है? आगरा में है। फिर बात किया उन्होंने, क्या कहा? फिर आगरा में उन्होंने क्या कहा? दरबान से कहा कि मुझे अंबेडकर की तस्वीर चाहिए। तो दरबान से उन्होंने अंबेडकर की तस्वीर मांगी। किससे? अंबेडकर की तस्वीर किससे मांगी? दरबान से मांगी। तो दरबन झील कहाँ पर है? अम्बेडकर नगर में है। ओके, दरबन झील कहाँ पर है? अम्बेडकर नगर में। फिर क्या हुआ? अम्बेडकर की तस्वीर मांगी। फिर आगरा के पास ही है मथुरा, तो वो नौका से कहाँ निकल गए? मथुरा निकल गए। ठीक है, नौका से मथुरा से निकले, यानी कि नौह झील जो है यहाँ पर वो मथुरा में है। तो यानी नौ से आप नौह मान लीजिएगा, नौका हमने लिखा है तो थोड़ा सा रिलेट कर लीजिएगा, आप नौका मान लीजिएगा। तो कि वहाँ से क्या? मथुरा से निकले। फिर वहाँ से निकल आए। फिर क्या किया? रास्ते में उन्होंने क्या किया? गौर से क्या किया? राम का नाम लिया। गौर से उन्होंने राम का नाम लिया। तो हम देखते हैं गौर झील कहाँ है? रामपुर में। तो गौर से गौर झील और राम से रामपुर में। तो गौर से उन्होंने राम का नाम लिया। फिर क्या किया? बल लगाकर उन्होंने क्या किया? बल लगाकर कान पर हाथ रखा। ठीक है, और राम का नाम कैसे लिया? बल लगाकर कान पर हाथ रख के। तो हम देखते हैं बल्हापार झील हमारी जो है कानपुर में है, और मोती झील भी है, तो इसको याद कर लीजिएगा। तो क्या देखा हमने कि बल लगाकर कान पे हाथ रखकर गौर से राम का नाम लिया। तो गौर झील कहाँ पर है? रामपुर में। बल्हापार झील कहाँ पर है? कानपुर में। ये चीज़ें हो गई। फिर क्या हुआ? राम का नाम ले लिया। फिर उन्होंने सोचा चलो ये राम जी के लिए हम फूल ले लेते हैं। तो उन्होंने एक फूल तोड़ा। क्या किया? उन्होंने एक फूल लिया वहाँ से, और फूल की पत्ती क्या थी? पीली थी। तो हम फूल से देखते हैं फुलहर झील, और पीली से क्या होता है? पीलीभीत। तो फुलहर झील कहाँ पर है? पीलीभीत में है। वो आप देख सकते हैं फुलहर झील कहाँ पर है? पीलीभीत में। तो वहाँ पहुँचे, उन्होंने राम के लिए क्या किया? ले लिया फुलहर झील, फूल से फुलहर झील और पीली पत्ती यानी पीलीभीत। तो भाई फूल तोड़ा उन्होंने पीला, और जब वहाँ पहुँचे तो देखा कि रेला में लखन था। रेला में देखा उन्होंने कि लखन था। रेला मतलब भीड़ कह सकते हैं। ठीक है, रेला मतलब भीड़ होता है। तो हम क्या देखते हैं? करेला झील कहाँ पर है? लखनऊ में है। तो क्या देखा उन्होंने कि रेला में लखन था, यानी कि करेला झील कहाँ पर है? लखनऊ में है। ये चीज़ें समझ में आ गई आपको। ये अगर कहानी याद हुई ना तो ये कहानी याद हो जाएगी, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एग्जाम हॉल में आप बैठेंगे, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो हमने देखा उन्होंने फूल तोड़ा जिसकी पत्ती पीली थी। फिर देखा रेला में कौन था? लखन था। तो ये सारी चीज़ें देखी। फिर वो आपस में बात करने लगे। आपस में उन्होंने बात की कि हर द्रोही जो है रैली में लीला करता है। इन्होंने क्या कहा कि हर द्रोही जो है रैली में क्या करता है? लीला करता है। तो हर द्रोही यानी कि दहर झील कहाँ पर है? हरदोई में। दहर झील कहाँ पर है? हरदोई में। तो दोनों रिलेट कर देंगे हर द्रोही से। फिर क्या कहा इन्होंने कि रैली में लीला करता है। तो रैली क्या हो गई? रैली से क्या हो गई? बरेली, और बरेली में कौन सी झील है? लीलौर झील है। तो लीला कहाँ पर करता है? रैली में। तो इन्होंने कहा कि हर द्रोही जो है लीला करता है कहाँ पर? रैली में करता है। तो ये सारी आपस में इन्होंने बात की, आपस में पंचायत कर ली। फिर क्या देखते हैं? फिर देखते हैं ये कि जो शेख अली थे, ठीक है, शेख अली थे, उनकी दुकान पर देखा कि कबीर जो है क्या बेच रहा था? खीरा बेच रहा था। अब देखिए इन्होंने क्या देखा कि शेख अली की दुकान पर, तो शेखा झील कहाँ पर है? अलीगढ़ में है। क्या देखा इन्होंने? शेख अली की दुकान पर। तो शेखा झील कहाँ पर है? अलीगढ़ में है। वहाँ पर क्या देखा कि खीरा कौन बेच रहा था? कबीर बेच रहे थे। तो शेखा झील कहाँ पर है? अलीगढ़ में। और बखीरा, खीरा से क्या हुआ? बखीरा हो गया। और कबीर क्या बेच रहे थे? खीरा बेच रहे थे। किसकी दुकान पर? शेख अली की दुकान पर खीरा बेच रहे थे कबीर। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। फिर क्या हुआ? फिर कहे चलो ये सारी चीज़ें हम छोड़ते हैं। फिर समस्त लोगों ने मिलकर क्या बना ली? राय बना ली।
समस्त लोगों ने मिलकर राय बना ली, यानी कि समस्तपुर झील जो है, शमशापुर झील कहाँ पर है, ये है रायबरेली में। फिर वहाँ पे इन्होंने समस्त लोगों ने राय बना ली, ये समस्तपुर झील कहाँ पर है, रायबरेली में है। तो समस्त लोगों ने राय बनाई, राय से रायबरेली और समस्त से समस्तपुर झील। फिर क्या किया, सुर और ताल लगाते हुए कहाँ निकल गए, बलिया। तो सुरहा ताल कहाँ है, बलिया में है। तो आई होप कुछ समझ में आया होगा। एक बार हम कहानी और देखते हैं। हम चित्तौड़ मेला से बलिया तक का सफ़र करेंगे मदन जी के साथ में, और साथ में मेला भी देखेंगे, रेला जो है ये रेला यानी कि भीड़ भी देखेंगे, लखन से भी मिलेंगे और कबीर से भी मिलेंगे, सबको मिलेंगे। तो ये हमने देखा, चलिए एक बार और देखते हैं। सीधे सीधे कहानी सुनिएगा। अब हमने इधर आपको बता दिया, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब ध्यान से सुनिए इन चीज़ों को। हमने क्या देखा, मदन महोदय ने चित्तौड़ मेला जाने की सोची, जो कहाँ है, बहराइच में है। पहली लाइन स्पष्ट करते हैं, ये पहली लाइन मानते हैं। मदन महोदय ने चित्तौड़ मेला जाने की सोची, जो बहराइच में है। तो जो है मदन क्या है, मदन सागर झील कहाँ पर है, महोदय यानी कि महोबा में। बस इतना महोबा आप निकालिए यहाँ से। तो मदन सागर झील महोबा में, चित्तौड़ झील कहाँ है, चित्तौरा झील बहराइच में है। तो उन्होंने, मदन महोदय ने चित्तौड़ जाने की, मेला जाने की सोची, जो बहराइच में है। फिर उन्होंने कुंद्रा से नाव मांगा, यानी कि कुंद्रा सागर कहाँ पर है, उन्नाव में है। कुंद्रा सागर झील कहाँ पर है, उन्नाव में है। तो उन्होंने कुंद्रा से क्या मांगा, नाव मांगा। फिर क्या देखते हैं, प्रताप से, कुंद्रा ने जो है प्रताप से कह दिया कि नैया और बेती ले आओ, वो ले आया। तो प्रताप जो थे, यानी कि प्रतापगढ़ में कौन कौन सी झील है, नैया झील है और बेती झील है। तो प्रताप से क्या कहा, नैया और बेती ले आओ। तो प्रतापगढ़ में नैया और बेती झील है। ये चीज़ आपको समझ में आई। फिर क्या कहा, फिर आगे क्या हुआ, जब वो नाव सब ले आया वो, तो फिर मदन जी जो थे, इन्होंने ये सुर थाम कर आगरा पहुँचे। सुर से सुर सरोवर झील और थाम से कीथम झील मान लेंगे, ठीक है। थाम से कीथम झील और सुर से सुर सरोवर झील कहाँ पर है, आगरा में है। क्योंकि सारी चीज़ें हमने अलग अलग पेन से लिख दी हैं, दो चीज़ें जब पेन से अलग अलग लिखी हैं, ठीक है। तो सुर थाम कर आगरा पहुँचे, तो सुर सरोवर झील और थाम कर यानी कि कीथम झील कहाँ पर है, आगरा में है। तो ये चीज़ें आपको पता चल गई। फिर क्या किया, आगरा पहुँचकर उन्होंने क्या कहा, दरबान से क्या मांगा, अम्बेडकर जी की तस्वीर मांगी। तो दरबान झील कहाँ पर है, दरबन झील कहाँ पर है, अम्बेडकर नगर में है। दरबन से जो है, दरबान से, तो ये रिलेट कर लीजिएगा आपस में, दरबान यानी कि दरबन। दरबन झील कहाँ पर है, अम्बेडकर नगर में है। तो उन्होंने दरबन से क्या कहा, अम्बेडकर की तस्वीर ले लिया। फिर नौका से मथुरा निकल गए, यानी कि नौ से नौह झील, ठीक है। नौह झील कहाँ पर है, मथुरा में है। दरबन झील कहाँ पर है, अम्बेडकर नगर में है। तो ये तो रिलेट कर ही लेंगे ना। फिर हम क्या बात करेंगे, तो ये मथुरा से इन्होंने निकल गए नौका से, यानी कि नाव से। नौह झील कहाँ पर है, मथुरा में है। फिर क्या किया, इन्होंने गौर से जो है राम का नाम लिया, गौर से जो है राम का नाम लिया, बल लगाकर कान पर हाथ रखकर। तो हम देखते हैं, गौर से जो है राम का नाम लिया। तो गौर झील कहाँ पर है, रामपुर में है, ओके। गौर झील कहाँ पर है, रामपुर में है। और बल लगाकर कान पर हाथ रखकर, तो बल्हापार झील कहाँ पर है, कानपुर में है। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप अगर कहानी से याद करेंगे तो चीज़ें आपको ज़्यादा समय तक याद रहेंगी। फिर क्या किया, उन्होंने कान पर हाथ लगाकर जो है राम जी का नाम गौर से ले लिया। फिर उन्होंने क्या किया, फूल तोड़ा। फूल क्या था, पीला था, यानी कि पीली पत्ती थी। तो फूल से क्या हो गया, फुलहर झील हो गया। और पीली से आपकी पीली पत्ती हो गई, पीलीभीत हो गई, सॉरी। तो फूल तोड़ा, फुलहर झील, पीली पत्ती यानी कि पीलीभीत। तो ये सब तोड़ लिया, हो गया। फिर देखा क्या उन्होंने, रेला में कौन था, लखन था, यानी कि करेला झील कहाँ पर है, लखनऊ में है। करेला झील कहाँ पर है, लखनऊ में। उन्होंने रेला में क्या देखा, लखन था। फिर आपस में क्या बात की कि हरद्रोही यानी कि दहर झील कहाँ पर है, हरदोई में है। तो इन्होंने कहा हरदोई में दहर झील है। रैली में लीला करता है, तो लीलौर झील कहाँ पर है, बरेली में, ठीक है। लीला करता है रेली में, यानी कि लीलौर झील कहाँ पर है, बरेली में है। एक बार अगर आपने पढ़ लिया और कहानी पढ़ ली तो चीज़ें आप भूल ही नहीं सकते, कोई भुला ही नहीं सकता। तो ये चीज़ हो गया, लीलौर झील कहाँ पर है, बरेली में। फिर क्या किया, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर देखा उन्होंने कि शेख अली की दुकान पर, शेखा झील कहाँ पर है, अलीगढ़ में है। तो क्या देखा, शेख अली की दुकान पर खीरा बेच रहा था कबीर। तो बखीरा झील कहाँ पर है, संत कबीर नगर में। बखीरा झील कहाँ पर है, संत कबीर नगर में। तो खीरा कौन बेच रहा था, कबीर बेच रहा था। तो ये चीज़ें आपको याद हो गई। फिर हम देखेंगे समस्त लोगों ने क्या किया, राय बनाई, यानी कि समस्तपुर जो है झील कहाँ पर है, रायबरेली में है। तो समस्त लोगों ने राय बनाई। तो समस्तपुर झील कहाँ पर है, रायबरेली में है। फिर हम बात करते हैं, फिर क्या किया, सुर और ताल लगाते हुए बलिया चले गए। तो सुरहा ताल झील कहाँ पर है, बलिया में है। तो आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी और चीज़ें आपको लगभग याद हो गई होंगी। नहीं याद हुई होंगी, नहीं याद हुई होंगी तो बताइएगा, फिर से और सुधार करेंगे। चलिए अब तो एक बार और देख लेते हैं, फिर से देख लीजिए, याद कर जाएंगे आप। ये मान के चलिए, ये कहानी अगर याद है कोई नहीं भुला पाएगा, ना आप ये कहानी भूल पाएंगे। मदन सागर झील महोबा में,
चितौरा झील बहराइच में, कुंद्रा सागर झील उन्नाव में, प्रतापगढ़ में कौन कौन सी है, नैया झील, बेती झील, सुर सरोवर और कीथम झील कहाँ पर है, आगरा में है, दरबन झील है अम्बेडकर नगर में, नौह झील है मथुरा में, और गौर झील है रामपुर में, बल्हापार झील है और मोती झील कहाँ पर है, कानपुर में, और फुल्हर झील है पीलीभीत में, करेला झील है लखनऊ में, और दहर झील है हरदोई में, और लीलौर झील है बरेली में, और शेखा झील है अलीगढ़ में, और बखीरा झील कहाँ पर है, संत कबीर नगर में, और समसपुर झील कहाँ पर है, रायबरेली में, सुरहतल झील है बलिया में। तो ये चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। हाँ, एक चीज़ और देखिए, समसपुर पश्चिम बिहार रायबरेली में है और बखीरा पश्चिम बिहार संत कबीर नगर में। तो चीज़ें जब हम पढ़ाएंगे तो याद हो जाएंगी। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी, उम्मीद है कि पसंद आई होगी, क्योंकि कहानी के माध्यम से इतने अच्छे से बताया गया है कि आपको चीज़ें याद हो गई होंगी। अब उम्मीद करते हैं कि आप ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें। अगर थोड़ी सी स्पीड तेज़ होगी तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, हम धीमा कर देंगे, अगले वीडियो से हम धीमा कर देंगे। अब ये मानिए कि जो टॉपिक हम जीएस का लेके आएंगे वो टॉपिक आपको यहाँ से याद करा के जाएंगे, उसको आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, ये मान लीजिए आप, ठीक है। और बाकी आप तैयारी करते रहिए, बस इसे थोड़ा सा बोनस अंक के रूप में समझिए। अगर ये चीज़ें आप नहीं तैयार कर पा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें बहुत लोगों को याद भी होंगी और बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं याद होंगी, क्योंकि कहानी बनाते बनाते ही मुझे सारी झीलें याद होंगी। वैसे भी हमें याद थी पहले से, लेकिन कहानी बनाते बनाते तो एकदम रट गई कि हम कभी तो नहीं भूलेंगे। तो आई होप ये चीज़ें आपको पसंद आई होंगी और लगे रहिए तैयारी में, समय बहुत कम है। और पसंद आई होगी वीडियो तो कमेंट जरूर करिएगा। चलिए इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद। और देखिए, इसकी पीडीएफ आपको पाने की ज़रूरत नहीं है। अगर पीडीएफ चाहिए होगी तो हम इसी का फोटो लेके भेज देंगे आपको, नहीं तो ज़रूरत नहीं है, आपको वैसे ही याद हो जाएगी। तो कहानी से याद करिए, ट्रिक से मत याद करिए। ट्रिक से पहला अक्षर इसका कुछ नहीं होगा, भूल जाएंगे, क्योंकि कई चीज़ें आ जाती हैं एक ही अक्षर से। और अगर कहानी याद कर लेंगे तो कहानी आप ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे, क्योंकि दादी नानी ने जो आपकी बचपन में कहानी सुनाई होंगी वो आप अभी तक याद रखे हैं, आप नहीं भूले हैं। तो बस आप कहानी याद रखते रहिए और चीज़ों को याद रखिए और बने रहिए हमारे साथ और हमारा सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।